नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सदैव स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको गणेश पुराण के विषय में बताने वाले हैं। गणेश पुराण किस प्रकाशन का पढ़ना चाहिए और गणेश पुराण में ऐसा क्या वर्णित है जो आप लोगों को पढ़ना है, और गणेश पुराण का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, इस विषय पर मैं थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी मैं आपको दूंगा। दोस्तों, सर्वप्रथम तो मैं भगवान गणपति को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उन्हीं की कृपा से मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। दोस्तों, पुराणों की अगर बात की जाए तो गणेश पुराण जो है एक तरह का उप पुराण है। वहाँ 18 पुराणों में इसकी गिनती नहीं होती। दोस्तों, पुराण 3 प्रकार के बताए जाते हैं। अष्टादश पुराण, 18 महापुराण हैं, फिर उप पुराण हैं, फिर औप पुराण हैं। उप पुराण और औप पुराण में गणेश पुराण का वर्णन मिलता है। प्राचीन इतिहासकारों ने या प्राचीन जो परंपरा चली आ रही है उसमें इसको भार्गव पुराण भी कहा गया है। क्यों कहा गया? क्योंकि भृगु ऋषि को व्यास मुनि ने इसको कहा था और व्यास मुनि को ब्रह्मा जी ने कहा था। तो ये एक परंपरा चली आ रही, इस आधार पर ये भृगु से भार्गव पुराण बन गया। और दोस्तों, कई पुराणों में जितने भी महापुराण हैं, चाहे गरुड़ पुराण हो, चाहे ब्रह्मवैवर्त पुराण हो, कहीं ना कहीं गणेश पुराण का वर्णन मिलता है। ऐसे हर पुराणों के साथ है, किसी न किसी पुराण का वर्णन किसी न किसी ग्रंथ में जरूर मिलेगा। ये आप जब पुराणों का अध्ययन करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, और रिसर्चकारों ने रिसर्च की है उसमें इन चीज़ों को बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने लिखा है। और एक चीज़ और लिखी है, हर देवता जो उसका संबंधित वो पुराण है उसका उसी देवता का सबसे ज़्यादा पुराणों में ज़्यादा बखान किया गया है, ज़्यादा चीज़ें बताई गई हैं। तो ये बहुत स्पष्ट चीज़ें हैं, कोई इसमें कोई अंतर नहीं है। दोस्तों, पुराणों का अध्ययन करते करते आपको ये भी समझ में आएगा कि पुराणों को कहीं ना कहीं महिमा मंडन भी किया गया है, क्योंकि अलग अलग संप्रदाय ने अलग अलग चीज़ें इसमें जोड़ी गई हैं। अलग चीज़ें कुछ तथ्य इसमें से हटा दिए गए हैं, पर बहुत अधिकतर पुराणों में महिमा मंडन नहीं मिलेगा, कुछ पुराणों में महिमा मंडन मिलेगा। तो पुराणों का आदिकाल से महिमा मंडन होता चला आ रहा है। ये बात किससे छुपी नहीं है, और बहुत लोगों को पता है कि किस तरह से कई ऐसे श्लोक हैं जो किसी और पुराण के हैं लेकिन किसी और पुराण में मिलते हैं। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है, कोई ऐसा अलग कुछ भी नहीं है। और पुराणों में कई बार कई श्लोक जोड़े भी गए हैं, कई श्लोक घटाए भी गए हैं। तो ये चीज़ें भी बहुत समय से चली आ रही हैं। तो इस चीज़ से लोग घबराना नहीं है, लेकिन इस सत्य से भी जुटलाया नहीं जा सकता कि पुराणों में जो बातें लिखी हैं, जो बातें वर्णित हैं, कि पूरी तरह से महिमा मंडित हों, ऐसा नहीं है। पूरी तरह से महिमा मंडित नहीं है, क्योंकि आपको बहुत सारे एविडेंस, आपको तथ्य अधिकतर बिल्कुल साक्ष्य रूप में मिल जाते हैं। करते हैं कि उप पुराणों में सबसे ज़्यादा जो गणेश जी से संबंधित कितने पुराण हैं, तो गणेश से संबंधित 2 पुराण हमें उप पुराणों में मिलते हैं। एक भार्गव पुराण यानी ये गणेश पुराण, और दूसरा मुद्गल पुराण। मुद्गल भी गणेश के एक नाम है, तो मुद्गल पुराण के नाम से भी ये विख्यात है। मुद्गल पुराण अभी प्रकाशित हुआ नहीं है, चौखंबा वाले उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। जब भी वो चौखंबा वाले उस मुद्गल पुराण को कंप्लीट करके जब प्रस्तुत करेंगे, तब मैं आपके सामने उस पुराण को लेके आऊँगा और अच्छे से उसको एक्सप्लेन करूँगा। दोस्तों, गरुड़ पुराण में विनायक पुराण के नाम से गणेश पुराण को बताया गया है, तो ये बात गरुड़ पुराण में सिद्ध होती है, ऐसा रिसर्चकारों ने बताया। जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि ब्रह्मा जी ने यह पुराण पहले व्यास जी को सुनाया, और व्यास जी ने ऋषि भृगु को ये सुनाया, और भृगु ने राजा सोमकांत को यह पुराण सुनाया। तो इसलिए इसका एक गणेश पुराण भार्गव पुराण के नाम से विख्यात है। तो अब इसके रचना काल की बात करते हैं। रचना काल में बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हैं, और रिसर्चकारों ने बहुत रिसर्च की है। जैसे कि एक रिसर्च में ये पाया गया कि प्राचीन वंग देश में बंगाल के कुछ पार्ट इस पुराण में जोड़े गए हैं। तो ये सब रिसर्चकारों ने लिखा हुआ है अपनी रिसर्च में। रिसर्चकार R.C. हाजरा ने इसको पुराणों की संज्ञा, जो उसमें जो पुराणों की संज्ञा दी है, वो पुराणों से भी ज़्यादा प्राचीन दी गई है, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो पुराणों में भी से भी ज़्यादा प्राचीन हैं। पर ये तथ्य किस आधार पे दिया, इस विषय पे अभी भी रिसर्च चल रही है। इस गणेश पुराण में गणेश गीता का वर्णन भी आता है, जो राजा वरेण्य को गणेश जी ने सुनाई थी। गणेश गीता पर नीलकंठ टीका भी की गई है, जो 16वीं शताब्दी में हुई, जो हमारे सामने मौजूद है। रिसर्चकारों ने रिसर्च करके ये बताया कि 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी के मध्य इसकी रचना हुई होगी। तो ये तथ्य कितना सत्य है और कितना क्या है, ये रिसर्चकार से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता। दोस्तों, बात करते हैं गणेश पुराण के संबंध में। अपन ने इसके पूरे इतिहास के बारे में जान लिया, इसके और भी चीज़ों के बारे में बहुत सारी बातें भी की जाएँ तो वो भी कम है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों गणेश पुराण के संबंध में। गणेश पुराण में आपको क्या क्या पढ़ना है। दोस्तों, गणेश पुराण को 2 खंडों में विभाजित किया गया है। पहला उपासना खंड, दूसरा कीड़ा खंड। तो उपासना खंड में जो अध्याय हैं 92 अध्याय यानी 92 अध्याय, और कीड़ा खंड के अंदर 155 अध्याय हैं। तो इसी में पूरा गणेश पुराण जो हमारे सामने प्रस्तुत है वो मौजूद है। इसके अलावा भी और कुछ चीज़ें हो सकती हैं,
वो अभी मेरे सामने नहीं है। अगर कभी भी कुछ और एविडेंस और अगर बुक्स इसके विषय में मिलेंगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों मेरे पास जो गणेश पुराण है वो आप देख सकते हैं, ये है, ये गणेश पुराण। इसके संपादक और व्याख्याकार डॉक्टर महेश चंद्र जोशी जी हैं, देख सकते हैं आप। डिस्प्ले पर भी आपको मैं दिखा देता हूँ। और ये प्रकाशित हुआ है चौखंबा संस्कृत सीरीज़ ऑफिस वाराणसी से। ये बुक लगभग दो खंडों में अवेलेबल है। कॉस्टिंग लगभग 1800 रुपीज़ है। और इसके अलावा जो गणेश पुराण आते हैं, मैंने बहुत सर्च किए, बहुत जगह ढूंढा, तो अभी तक मुझे ये पुराण ज़्यादा इस सीरीज़ का ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी गीता प्रेस का गणेशांग के नाम से भी एक बुक निकलती थी हिंदी वर्जन में, तो वो उतना ज़्यादा मुझे को कैपेबल नहीं लगा इसकी तुलना में। इसके अलावा और भी इंटरनेट पे आप जितने भी पुराण देखेंगे गणेश पुराण संबंधित सारे हिंदी वर्जन मिलेंगे। संस्कृत में आपको या तो मूल मात्र मिलेगा, केवल संस्कृत, या फिर आपको संस्कृत हिंदी में कुछ पार्ट्स मिलेंगे। इसमें उपासना खंड और कीर्णा खंड दोनों पूरी तरह से अच्छे से दिया हुआ है। तो दोस्तों ये तो गणेश पुराण के विषय में बात हो गई। अगर आप ये पुराण मंगाना चाहते हैं तो आप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से ये परचेस भी कर सकते हैं। और भी पुराणों के, गणेश पुराण के हिंदी वर्जन आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, गूगल आप सर्च करेंगे तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और जो आपको इच्छा हो, बस व्यक्ति के ऊपर है। मुझे ये पुराण पर्सनली बहुत अच्छा लगा। बाकी जितने भी गणेश पुराण जो इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगे वो भी मंगा के पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यही पढ़ें, क्योंकि इसमें आपको भाषा, टीका, अनुवाद पूरे अच्छे से दिए हुए हैं। और प्रिंटिंग के मटेरियल के मामले में चौखंबा का तो कोई तोड़ ही नहीं है। प्रिंटिंग मटेरियल देख लें आप, डिस्प्ले पर देख सकते हैं कि किस तरह से प्रिंटिंग को दी हुई है। अच्छी से अच्छी प्रिंटिंग उन्होंने चौखंबा ने अवेलेबल कराई है। और दोस्तों इसके साथ ही आने वाले समय में मुद्गल पुराण भी आएगा, जो गणेश जी का ही रूप है। उसको मैं अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करूँगा, समय लगेगा लेकिन ज़रूर लेके आऊँगा। और दोस्तों इसके साथ एक चीज़ और मैं बताने जा रहा हूँ, इसके इंडेक्स के विषय में भी मैं बहुत जल्दी वीडियोस बनाऊंगा और आपको इसके सारे इंडेक्स आप तक पहुंचाऊंगा। इसमें क्या क्या वर्णन मिलता है और किस तरह से रिसर्च की होगी। इसमें अगर इसकी रिसर्च पढ़ेंगे तो इसके पूरे 1/4 भाग में तो केवल इसकी रिसर्च है कि कहाँ से पुराण मिला है, कहाँ से, और बहुत विस्तार से वर्णन है इसका कि गणेश चतुर्थी कब बनाई जाती है, गणेश जी का प्रादुर्भाव कैसे, कहाँ हुआ था, किस व्रत का क्या महत्व है। बहुत अच्छे से रिसर्च है इस पर। तो मैं बहुत जल्दी आपको इन चीज़ों के विषय में बहुत जल्दी बताऊँगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों, धन्यवाद।